बहुत ही प्रिय फ्रेंड की मम्मी की कुंडली थी जिन्हें ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो ये तो बच गई। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक मैंने क्यों बनाया है ये सभी आप समझ रहे होंगे। पहले जिस बीमारी का आपने नाम भी नहीं सुना था, आजकल हर मोहल्ले में किसी न किसी को हो रहा है, किसी को भी हो जाता है। और ना सिर्फ पेशेंट फिजिकली सफ़र करता है बल्कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी सफ़र करता है इसकी वजह से। ठीक जैसे ये मेरे एक बहुत ही प्रिय फ्रेंड की मम्मी की कुंडली थी जिन्हें ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो ये तो बच गई क्योंकि मेरे कांटेक्ट में कुछ हरिद्वार के नाड़ी परीक्षण वाले डॉक्टर थे। बहुत अच्छे होते हैं वो नाड़ी परीक्षण वाले डॉक्टर, बस नाड़ी चुके ही बीमारी बता देते हैं। तो उनसे तो ये ठीक हो गया, बहुत सस्ते में भी ठीक हो गई। 100-200 कहाँ लाखों रुपए खर्च हो जाते कीमोथेरेपी में। बट सबकी नसीब इतने अच्छे नहीं होते। तो 10-15 मिनट चैन से बैठिए, बहुत फालतू के वीडियोस रील्स और क्या चैटिंग करते हैं। मैं ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बता रहा हूँ बल्कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी बहुत सारी गलतियाँ मैं बताऊँगा जिन्हें आपको सुधारना होगा अगर इससे आपको बचना है। और जिन्हें कैंसर हुआ है, अभी चल रहा है कोई फैमिली मोहल्ले में, तो उनको बोलिए हरिद्वार जाएँ, नाड़ी परीक्षण वाले डॉक्टरों से दिखाएं, या मुझे मैसेज करें, मैं बता देता हूँ उन डॉक्टरों का नाम। वीडियो में लेना उचित नहीं है, ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं कमाई वाले। ठीक है, अब चलते। सबसे पहला पॉइंट, सभी कैंसर कुंडलियों में जो देखना, वो कहीं ना कहीं कुंडली का जो लग्नेश होता है, मालिक होता है, वो कमज़ोर होता है। अस्त होता है 6 और 12 में। जैसे यहाँ बुध देखो, ना सिर्फ अस्त है सूर्य के द्वारा बल्कि नीच का भी हो गया है। नीच का जब प्लैनेट होता है तो उसके अपने कारक तत्व तो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे लगन पे दृष्टि है, शायद इसीलिए बच गई, या मेरे द्वारा कह सकते हैं। तो एक पॉइंट मैंने समझाया, 2-3 पॉइंट में जल्दी जल्दी लाइफ स्टाइल रिलेटेड ले लेता हूँ। तो सबसे पहले चीज़, ब्रेस्ट कैंसर, वेजाइनल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, दोनों लड़का लड़की दोनों का मैं बोल रहा हूँ। पहला कारण है सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स। आजकल मैं देखता हूँ लड़के लड़के एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं रंग बिरंगे एडवर्टाइजमेंट। शार्क टैंक शो में भी मैंने देखा। अच्छा, क्या मटेरियल से तुमने बनाया है और जो कलर यूज़ किया है वो क्या नेचुरल है? और नेचुरल से तुमने बनाया भी तो कितना % नेचुरल है वो? उसकी कोटिंग ही देख के लगती है जैसे कोई को हार्मफुल केमिकल से कोट कर देते, देखने में सुंदर लगे या इन्फ्लेमेबल ना हो, ज़्यादा ज्वलनशील ना हो। वो बहुत हार्मफुल बॉडी में एंट्री करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियां देते हैं। वो तो अपने कमाई करना इसलिए ऐसे शो ऑफ करेंगे ही जैसे एकदम सबसे हेल्दी प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने जीवन सुधारने को आपका, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखो ओ यारो, इनसे ये धंधा। आपको अपनी चिंता खुद करनी है, खुद जांचना है प्योर नेचुरल है कि नहीं है, तभी यूज़ कीजिए। दर्जन भर अंडरगारमेंट्स का कोई काम नहीं, थोड़े से ही अंडरगारमेंट्स हो लेकिन सब नेचुरल होने चाहिए, स्किन फ्रेंडली होने चाहिए। ओशो कहते थे कि हम सांस सिर्फ मुंह से ही नहीं लेते, स्किन से भी लेते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए कैंसर हमेशा एसिडिक बॉडी में ही होता है और बॉडी बना है 72% पानी से। तो आजकल जो RO आ रहे हैं, प्यूरीफायर आ रहे हैं, वो जितने लोगों को ठीक नहीं कर रहे हैं, बीमारियों से बचा नहीं रहे, उससे ज़्यादा दे रहे हैं। क्योंकि कई RO के pH वैल्यू 6.5 से भी नीचे है। TDS देखो 20-30 है, लोग ही करवा देते हैं 20-30 TDS। जिन्हें ये टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आती, pH और TDS, मैं ये बोलूँगा कि घर में जब RO वाला आए तो उसको कहिएगा कि मुझे 7.5 से ज़्यादा pH का चाहिए पानी। ठीक है, 7.5 से ज़्यादा pH का पानी अगर आप पीते हैं, बॉडी अल्कलाइन है, तो कभी कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा ये जो फ्राइड आ रहा है, जगह जगह ठेले पे खुले हुए हैं, आप जो भी मिलावट सुनते हैं ना टीवी न्यूज़ चैनल पे, आपके घर में भले ना पहुंचता हो लेकिन वो बाज़ार में ठेले वाले तक ज़रूर पहुंचता है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वाले भी बेचते हैं मिलावटी तेल मसाला में बना के। ठीक, जो सड़ी हुई सब्जियां फेंकते हैं ना वो सब्जी वाले, सब वही अच्छे अच्छे होटल वाले खरीद के ले जा रहे हैं। ठीक, अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स प्रमोट भी कर रहे हैं इसको। उनकी सोच तो ऐसे है लाइक जनता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपको अपनी चिंता खुद करनी है। जो भी खाइए जीवित फूड खाइए जिसमें जीवन हो। जिस खाने में जीवन ही नहीं, आपको जीवन कैसे देगा? जिनमें जीवन है लाइक स्प्राउट्स है, हरी सब्जी ताज़ी ताज़ी, हरे फल, उनमें जीवन है, वो आपको जीवन देंगे। इसके अलावा आज के टाइम पे सिगरेट, दारू जैसी चीज़ें बिल्कुल भी मत पीजिए।
जिनको फेमिनिज़म के नाम पे जो लड़कियां पी रही हैं दारू सिगरेट, उनकी इच्छा है भाई, आप मरो, हम नहीं कुछ कहेंगे। आप अपना पूरा वंश ख़त्म कर रहे हो। एक तो स्वस्थ लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, ऊपर से आप दारू सिगरेट भी पियो, तो वंश ख़त्म कर रहे हो आप अपना। इसके अलावा ये जो कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक आ रहे हैं, इंस्टेंट एनर्जी, रेड बुल, प्लीज़ इनके पीछे एक बार पढ़ के देख लो कितने हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जिन देशों से ये कंपनी आई है ना, वहाँ यूरोप में कितने इस तरह के ड्रिंक बैन किए गए, उनमें कैंसर पार्टिकल्स मिले हैं। इन देशों से आए हैं वही, यहाँ आके वो अपना जेब भर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ज्योतिष वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कैंसर के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि राहु जो कि विष का कारक है, कैंसर क्या है, विष है। तो कहीं ना कहीं राहु मार्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, या दृष्टि होती है, युति होती है। जैसे यहाँ पर देखो राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है मंगल के ऊपर, वो भी नीच का राहु है, सोचो कितना खतरनाक है। नीच का ना होता तो भी तुम यही एज्यूम करोगे कि कैंसर का चांसेस है, तुम्हारे पास कोई कुंडली दिखाने आएगा तो। ठीक है, सारे एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि राहु कहीं से भी कनेक्ट हो जाए मंगल से, चाहे वो राहु अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, मंगल मारक हो या राहु मारक ना हो, या कारक हो, मारक हो, वाटेवर, कहीं से भी तुम देखोगे राहु और मंगल कनेक्टेड हो रहे हैं तो उस व्यक्ति को चांसेस होते हैं कैंसर के, स्पेशली आज के ज़माने में। जैसे मैं बता दूँ ना कितना मिलावट हो चुका है। जैसे भगवान कृष्ण कहे थे ना, कलयुग में इंसान खून से सनी हुई रोटी खुद भी खाएगा, बच्चों को भी खिलाएगा। तो आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा मिलावट है, किसी को कोई चिंता नहीं है, एकदम कितने खतरनाक जानलेवा केमिकल्स यूज़ किए जा रहे खाने को ताज़ा बनाने के लिए, क्या क्या स्प्रे आ गया है, सब्जी पे मार दो पूरे दिन ताज़ा रहता है। ठीक, और उसके अलावा बट इस कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में तुम देखोगे कोई ना कोई चौथे भाव को डैमेज कर रहा हो। लाइक जैसे यहाँ राहु देख रहे हो चतुर्थ भाव पे बैठा है। ठीक, यहाँ तो डायरेक्ट तुमको लिंक मिल गया चतुर्थ भाव जो कि स्तन का भाव होता है, बट कई जगह लिंक नहीं मिलेगा। कई बार तुम देखोगे राहु की दृष्टि होगी, जैसे यहाँ राहु बैठा होता तो पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे होती। ठीक, और ऑब्वियसली नौवीं दृष्टि मंगल पे होती, तो भी स्तन कैंसर के चांस बनते। ठीक, ऐसे ही तुम खुद आगे कनेक्ट कर लेना, बेसिक आती ही होगी जो एस्ट्रोलॉजी वाले देख रहे हैं। और ये होगी तब जब छठे और आठवें का एक्टिवेशन होगा, उनकी महादशा लगेगी, या इवन छठे और आठवें की युति होती है तो अंतरदशा में भी हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर मंगल की महादशा में हुआ, कॉन्सेप्ट समझ गए हो। छठे और आठवें की महादशा अंतरदशा में होती है बीमारी, अगर राहु और मार्स की कहीं से भी तुमको लिंक मिल रही हो कुंडली के अंदर। तो कुंडली दिखाने जो व्यक्ति आएगा उसको अच्छे से प्यार से बोल देना, ज़्यादा डराना मत कि ऐसे ये सावधानियाँ बरतिए जो मैं बता रहा हूँ, वरना कैंसर होने की संभावना रहे आपको, इस तरह से बोल देना उसको। इसके अलावा देखो स्तन कैंसर में चंद्रमा बहुत कारक होता है। चंद्रमा क्योंकि स्तनों का कारक होता है, चतुर्थ भाव के अलावा चंद्रमा स्तनों का कारक होता है। तो चंद्रमा कहीं से भी पीड़ित मिले किसी मारक ग्रह के द्वारा, या राहु केतु शनि के द्वारा, या चंद्रमा खुद तुमको अस्त मिले, 6-8-12 में मिले, या नीच हालत में मिले। ठीक, स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है यहाँ पे, तो और ज़्यादा चांसेस दिखते हैं इस कैंसर के। ठीक, जैसे यहाँ चंद्रमा देखो अष्टम भाव में खराब हो गया, या चंद्रमा यहाँ होता और राहु की दृष्टि भी यहाँ पड़ ही रही है, राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पे। तो आई थिंक सारे बेसिक समझ गए होंगे। लगने से वीक राहु मार्स की युति, छठे आठवें भाव के एक्टिवेशन पे कैंसर, चंद्रमा खराब होना स्तन कैंसर के केस में। ठीक, नहीं समझो एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पढ़ते रहो। मैं जो दूसरे हैं एस्ट्रोलॉजी वाले नहीं है उनको कुछ मैं लाइफस्टाइल रिलेटेड बताता हूँ। तो अगला पॉइंट मैं ये बोलूँगा, उपवास से बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक होती है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ अंग्रेजों को। उपवास उतना ही प्रभावकारी है जितनी की कीमोथेरेपी। मेरी गांठ लगातार कम होती रही और अब बिल्कुल खत्म हो गई। नो कैंसर। 21 साल देखिए से ये अंग्रेज लोग भी मैं हूँ उपवास करके बीमारियाँ ठीक कैंसर करें, तभी हमारे यहाँ फ्री। इतने सारे उपवास हैं। एकादशी, नवरात्रि और ये सब हमेशा सीजन चेंज के समय आप देखोगे नवरात्रि आती है, जिस टाइम लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। ठीक, तो उपवास ज़रूर करना। और ये भी ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं मेकअप के, लड़कियां बहुत यूज़ करती हैं, इन सब में बहुत हार्मफुल केमिकल है। आप नेट पे रिसर्च कर लो, पैराबीन डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेस्ट कैंसर से। ठीक, और मेकअप में प्रोडक्ट में पूरा जम के पैराबीन यूज़ होता है, और भी दूसरे केमिकल से सन स्क्रीम और क्या क्या एकदम
हार्मफुल केमिकल सीधे पका लो एकदम, जैसे तवे पे रोटी सेकते हैं ना लोग, वैसे ही तुम भी केमिकल्स लगा के पका लो स्किन पे। दैट खून में जा रहा है, इसीलिए लोगों के पेटों में भी पैराबीन मिला है। प्लीज़ ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए आप लोग। सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। ज़रूरी नहीं है हर गोरे लोग सुंदर ही होते हैं, ठीक। गोरे लोग भी बदसूरत दिखते हैं अगर वो तेजोहीन है तो। ये टीवी फिल्मों से ये सोच आती है ना, गोरे वाली। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, इन लोगों ने तो पूरा अरे समाज गोरे बर्बाद गोरे करके मुखड़े रखा है, पे ये काला बॉलीवुड काला वालों ने तो। हम जितना कर सकते कर रहे हैं, बाकी लोगों की समझदारी है। इसके अलावा एल्युमिनियम के बर्तन हटा दो घर में, ना सिर्फ वो न्यूट्रिएंट खा जाता है बल्कि कैंसर का भी एक बड़ा कारण एल्युमिनियम। हम जिस भी बर्तन में खाना बनाए उसके कुछ तत्व चले जाते पेट में, तो एल्युमिनियम पेट में जाना बहुत खतरनाक है। अभी कल महाराणा प्रताप का बर्थडे था ना, उनका सुने उनकी कहानी। अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था, एक तलवार की काट से इन्होंने बहलोल खान कितने समेत उनके मजबूत होते घोड़े थे हमारे को पूर्वज, सब लोहे तांबे पीतल के बर्तन में खाते थे। पता नहीं कहाँ से हम एल्युमिनियम फाइबर फोम की प्लेट में खाने लगे और बीमार होकर मरने लग गए। इसके अलावा शैम्पूस टूथपेस्ट जो भी है, इन सब में एक ही केमिकल फार्मूले से फोम होता है। आप क्यों यूज़ करते हैं? कौन से आज तक सुना है कोई साबुन लगा के गोरा हो गया हो, सुंदर हो गया हो, शैम्पू लगा के बाल घने हो गए हो? सब नेचुरल चीज़ों से होते हैं। साबुन की जगह आयुर्वेदिक का आता है बॉडी क्लींजर, वो लगाइए, बेसन लगाइए, टूथपेस्ट में हर्बल यूज़ कीजिए। इसके अलावा मैं देखता हूँ ये ब्रेस्ट और वेजाइनल क्रीम भी आने लगे हैं मार्केट में ना, वेरी गुड। मरना हो तो डायरेक्ट मर जाया करो ना, ऐसे क्यों धीरे धीरे करके मरते हैं लोग। इन क्रीम्स के कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये खुशबूदार वेजाइनल क्रीम्स या ब्रेस्ट इनलार्जमेंट क्रीम, मेरे लिए ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा इस टॉपिक पे, बट जिनको मरना है डायरेक्ट मर जाया करो। धीरे धीरे तक तिल तिल करके क्यों मरोगे? अपने फैमिली वालों को भी डिस्टर्ब करोगे, उनका भी जीवन ख़राब करोगे। इन कंपनियों का क्या है, पहले साबुन लेके आए, ये लगा लो गोरे हो जाओगे। जब फिर स्किन ख़राब हो गई, मॉइस्चर हो गया तो मॉइस्चराइज़र लेकर आ गए, फिर मॉइस्चराइज़र लगा के पिंपल्स आ गए, स्किन पोर बंद हो गए तो फिर स्क्रबर लेके आ गए, पिंपल घिस लो, ये लो वो लो, पूरा स्किन बर्बाद कर लो, फिर इनकी ही कमाई बढ़ाओ। इनके ही द्वारा बनाए हुए ये क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते थे स्किन डॉक्टर को, उनके पास जाओ, वो भर के लिख देंगे साबुन शैम्पू सब उन्हीं का। बढ़ाओ इनकी कमाई, इसीलिए अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और बर्बाद होते जा रहा है। और जितना हो सके प्लास्टिक की बोतल से दूर रहो। इतना ज़्यादा प्लास्टिक खून में आ चुका है ना कि खून अब प्यूरीफाई भी नहीं कर पा रहा है प्लास्टिक को। एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक सबने खून में लेके घूम रहे हैं लोग। हर चीज़ प्लास्टिक ना, बच्चे का दूध भी प्लास्टिक का बोतल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग प्योर दूध पिए थे, आजकल के बच्चे और प्लास्टिक के बोतल में पी रहे, बहुत अच्छा। इसीलिए ना आजकल इतना अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, माँ के खून में भी प्लास्टिक, बच्चे को भी प्लास्टिक पिला दो। सच सुनने की हिम्मत रखा करो। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी खाओ फ्रेश खाओ। ठीक है मिलावटी है तो क्या हो गया, बट सब्जी फल सब फ्रेश खाया करो। भगवत गीता भगवान 5,500 साल पहले बोले एक प्रहर में खा लेना चाहिए 3 घंटे में। एक तो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, न्यूट्रिएंट कम है, ऊपर से तुम खाओ भी बासी। इसीलिए आजकल हर आदमी परेशान रहता है, क्यों कमजोरी लग रही। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हार्ट अटैक की वीडियो में बनाने वाला हूँ। आजकल मैं देखता हूँ यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो जो सब्सक्राइब किए हुए उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको मैं 2 दिन पहले ही डाल दूँगा अपने इंस्टा पे, जब मैं वीडियो डालने वाला होगा हार्ट अटैक पे। ठीक है, थैंक यू।